Good morning, students. In the previous lecture of your chapter number 1, chemical reaction and equation, we have completed how to balance a chemical reaction. आगे के लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाए. So in this lecture we are going to start our next topic, type of chemical reaction. Type of chemical reaction. अब हमारे आसपास काफी सारे एक्टिविटीज होते रहते हैं नेचर के अंदर, काफी सारे केमिकल चेंजेस होते हैं. वी डू कम टू नो दैट मेनी टाइप ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस. अमॉन्ग देम द फर्स्ट टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम में इसका मतलब है, देखो कॉम्बिनेशन का मतलब दो चीजों को जोड़ना. कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? दो चीजों को जोड़ो, उनमें से जो बनेगा वो एक ही होगा. इन द सेंस कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स व्हेन टू और मोर देन टू reagents combine and give us one product, then that type of reaction is known as a combination reaction. जब दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, उनमें से मुझे एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, तो उसे मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहूं. ठीक है. और इसके लिए मैं बहुत ही सिंपल एक एक्टिविटी आपको एक्सप्लेन करता हूं. बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है. मेरे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है. सोचो कि ये एक टेस्ट ट्यूब है. इसके अंदर मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिया है. क्या लिया है? कैल्शियम ऑक्साइड. और कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर मैं धीरे 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 पानी ऐड करते जाता हूं. बहुत ही धीरे धीरे पानी ऐड करता जाता हूं. फिर इसको मैं जेंटली इसे शेक करता हूं. आप इसको टच कीजिएगा तो आप यहां से टेम्परेचर इंक्रीज होता फील कर पाओगे. दिस टेस्ट ट्यूब इज लिटरली गोइंग टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर एंड सॉल्यूशन बिकम्स वार्म. हमने क्या किया अभी? तो हमने कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड था, व्हाइट कलर सॉलिड कंपाउंड, उसके अंदर मैंने धीरे 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 वाटर ऐड किया. दे रिएक्ट विगोरसली एंड गिव मी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस. ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे और मुझे देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ये है वाटर. कंबाइन होके क्या बनाएंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. Calcium hydroxide is also known as a slacked lime.
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is also known as a slaked lime. After that, और मैंने जैसा आपको बताया कि जब ये बनता है बहुत सारी हीट रिलीज होती है, यानी कि सॉल्यूशन विल बिकम वार्म एंड बिकॉज ऑफ दैट this reaction is releasing heat, and when during the reaction heat is released, then that reaction is known as a exothermic reaction. जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, इन द सेंस वेसल का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उस रिएक्शन को मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहूं। सो ये जो रिएक्शन मैंने अभी बताई आपको, this reaction is the example of exothermic reaction. Is that clear? Okay? अब मैं आपको थोड़ी ज्यादा डिटेल देता हूं इसके बारे में। स्लेक्ड लाइम, आपने देखा होगा कि वॉल को व्हाइट वॉश करते हैं, काफी जगह आपने देखा वो दीवार पूरी व्हाइट है, अब गलती से उसको टच करोगे आपका हाथ पूरा व्हाइट हो जाएगा, बिकॉज दैट वॉल हैज बीन व्हाइट वॉश्ड। तो वो व्हाइट वॉश कैसे किया जाता है? तो ये जो स्लेक्ड लाइम है, इस स्लेक्ड लाइम को दीवार के ऊपर, यानी कि हमारा वॉल है उसके ऊपर लगाया जाएगा पूरी तरह से। विदिन 2 to 3 days जो एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्लेक्ड लाइम के साथ कंबाइन होता है। एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड उस स्लेक्ड लाइम के साथ कंबाइन होगा और वॉल के ऊपर एक पतला सा व्हाइट लेयर बनाएगा, and it will be mesmerizing. You can see it is clearly very white. That's why it is called whitewashing the wall. रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। कैसे करेंगे वॉल्स को व्हाइट वॉश? बहुत ही सिंपल है। हमारे पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लेक्ड लाइम, उसको मैं एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाऊंगा। इसका सॉल्यूशन होगा वाटर में और ये गैसियस होगा। ये दोनों कंबाइन होके कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं और यहां से पानी वेपराइज हो जाएगा। ओके, क्लियर? ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, it is going to form a thin layer of white substance on the wall. That's why they are white in color. और एक चीज में ज्यादा आपको बताता हूं, हमारे पास जो मार्बल्स रहते हैं, जिसको हम लखोटी कहते हैं, मार्बल, that marble is also CaCO3. मार्बल की फॉर्मूला भी क्या रहती है? CaCO3। और हमारा जो व्हाइट वॉशिंग किया है उसकी फॉर्मूला भी CaCO3, लेकिन दोनों अलग है क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। उसके बारे में आप ज्यादा डिटेल में 11th-12th में पढ़ोगे। सो दैट वाज अबाउट द व्हाइट वॉशिंग। अब हम कुछ एक एग्जांपल देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, उसमें सबसे पहला एग्जांपल है किसी भी चीज, यानी कि चलो कार्बन को हम बर्न करते हैं, वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड देगा और साथ में हीट रिलीज करेगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ
एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वैसे ही अगर मैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाऊंगा, इट विल ऑल्सो गिव मी 2H2O एंड यहां पे भी हीट रिलीज होगा। सो ये रिएक्शन भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक एग्जांपल्स के बारे में। एक एग्जांपल एक्सोथर्मिक का मैंने दिया, फिर दूसरा एग्जांपल एक्सोथर्मिक का दिया, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर वाटर बनाना भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि मोस्ट ऑफ द combination reaction are exothermic reaction. They are going to release heat. Not every single reaction. कुछ एक रिएक्शन ऐसी है जो हीट रिलीज नहीं करेगी, लेकिन most of the combination reactions are exothermic reaction. Even respiration is a one example of exothermic reaction. Respiration में हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे हुआ? फील करो, जब आप एयर अंदर लेते हो फिर बाहर निकालोगे तो आपको जो एयर महसूस होगी वो आपको वार्म महसूस होगी। क्यों? गर्म हवा क्यों निकलती है नाक से? बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या होता है उसके अंदर? तो हम जो कोई भी फूड खाते हैं, वॉट एवर वी आर गोइंग टू ईट, राइस, wheat, vegetables, they will provide us carbohydrates. In the digestion, carbohydrates converts into the glucose, and in the respiration we take oxygen, so glucose combine with the oxygen and release heat and the energy we need. That's why respiration is a exothermic reaction. क्या रिएक्शन होता है? चलो रेस्पिरेशन में C6H12O6 is the molecular formula of the glucose that is released from carbohydrate after the digestion. It will combine with the oxygen and will release 6 molecules of carbon dioxide and 6 molecules of water and energy. और जब एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसी भी चीज को बर्न करना, किसी भी चीज को बर्न करना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे कि आप घर पे कोई भी कुकिंग करते हो तो एलपीजी बर्न करते हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हीट मिलती है ना आपको। वैसे ही अगर हम मीथेन को बर्न करेंगे CH4, it will give me carbon dioxide and water and will release heat. It is also example of exothermic reaction. चलो बैलेंस करो, जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन उससे आधा पानी। ऑक्सीजन के लिए 2 + 2 4, सो यहां पे 2। ओके, सो किसी भी चीज को बर्न करना एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इवन किसी भी चीज का सड़ जाना यानी कि डीकंपोज होना, इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, हमने जो पहली एक्टिविटी की थी, मैग्नीशियम को बर्न किया था और मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था, वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और उसमें से हमें MgO मिलता है एंड साथ में हीट रिलीज होती है। सो इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। So after the combination reaction, our second type is decomposition reaction. Our second type is decomposition reaction. So decomposition
reaction. Okay, what is decomposition reaction? It is simple. The opposite of combination. One reagent breaks down to give simpler products. This reaction is called decomposition reaction. Quite easy, right? हमारे पास एक सिंपल सा रिएजेंट था, उस रिएजेंट को किसी भी रीजन से ब्रेक होना पड़ता है और उसमें से हमें एक से ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट मिलती है, टूटना. दैट इज कॉल्ड decomposition reaction. Decomposition reactions are of three types. One is thermal decomposition, second one is electrical decomposition, third one is photo decomposition. Okay, let's talk about the first type, thermal decomposition. Okay, what is thermal decomposition? Chalo. Definition. When decomposition occurs because of heating, then that decomposition is known as a thermal decomposition. ओके, अब इसके एग्जाम्पल कौन से है? व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन? इट इज क्वाइट सिंपल. सो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन. द फर्स्ट एग्जाम्पल, FeSO4 crystallized, that's why into 7H2. It is green in color. चलो, अब करना क्या है? तो मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है. इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने FeSO4 into 7H2O जो ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स है उसको मैंने इसके अंदर डाला और फिर मैंने इसको ऐसे पकड़ के बर्नर से हीट किया. आपको हीट करने के लिए डायग्राम भी दिया हुआ है. इसे ऐसे क्रॉस में पकड़ना है, हाथ से नहीं, पर्टिकुलर हैंगर से उसको ऐसे कंप्लीटली क्रॉस में पकड़ना होगा. जैसे आप इसको हीट करोगे आपको यहां से व्हाइट फ्यूम्स निकलते दिखेंगे. आपको उसको स्मेल करने के लिए ऐसे स्मेल नहीं करना है, आपको सिंपली ऐसे ऐसे करके वो गैस को आपके नजदीक लाना है और स्मेल करना है. यू विल फील दैट स्मेल इज वेरी इरिटेटिंग एंड इट विल गिव यू कफ. ओके, and you can see that the green crystals are now converted into brown colored substance. अब इसका मतलब क्या हुआ? उसमें से कोई गैस बाहर निकल रहा है,
और जो कलर था हमारे क्रिस्टल का वो भी चेंज हो गया। फिर आपने देखा होगा टेस्ट ट्यूब के सरफेस के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, इन द सेंस जो 7H2O था वो वेपराइज हो गया। क्लियर? इन द सेंस when decomposition of this reaction occurs, it will give me a very simple explanation that FeSO4 will be converted into Fe2O3. It is red in color and it will release SO2 gas, some amount of SO3 also, and the 7H2O will be released. Now we have to balance this reaction. To balance this reaction, we will multiply it by 2. If we multiply it by 2, 2 Fe are there, 2 Fe are there. Now look at the oxygen. 8 oxygens are there. Total 3 plus 2, 5. So we will multiply it by 2 also and multiply it by 2 also. That's why here it will be 4 and here it will be 4. Now look at this. 4 Fe, 4 Fe. 16 oxygen. 6 plus 8. 14 oxygen. And 2 oxygen are still missing. In the sense some amount of SO3 will also form. Okay? Is that clear? सो आपको इरिटेटिंग स्मेल मिलेगी, इससे आपको बहुत ही सिंपलर सब्सटेंस मिले। एंड लेट मी नो यू, फॉर डूइंग दिस रिएक्शन वी हैव अप्लाइड हीट ऑल्सो, वी हैव अप्लाइड हीट ऑल्सो। ओके, अगर हम SO3 लिखते हैं तो ये सिंपल हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो सिर्फ और बाकी का रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, हमने SO3 नहीं लिखा था, सिर्फ SO2 ही लिखा था। देखो 2 Fe 2 Fe, 2 सल्फर, सो 1 and 2 सल्फर, टोटल 8 ऑक्सीजन, 3 plus 2 plus 3 8 ऑक्सीजन, and 2 into 7H2 मतलब 14H2, so 14H2. Okay, so this was the example of first example of thermal decomposition. After that, second example of thermal decomposition is calcium carbonate, CaCO3, limestone. It is known as a limestone calcium carbonate. When we heat it, that's why delta, it is decomposed into calcium oxide and carbon dioxide, and because of that you will obtain carbon dioxide gas. After that, our next example of thermal decomposition is a very important for us. This question is for 3 marker question. This activity is, again I am taking one test tube, and in this test tube I am adding lead nitrate. Lead nitrate is heated with the burner and you can see reddish fume is outgoing from the test tube. In the sense test tube से कोई लाल गैस बाहर निकलेगा। हमारे पास क्या था? हमारे पास था लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, उसको हमने सिंपली हीट किया था, तो उसकी वजह से उसमें से लेड ऑक्साइड बना PbO एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस वहां से रिलीज हुआ विच इज रेड इन कलर, एंड साथ में डाई ऑक्सीजन भी रिलीज होगा, उसको तो हम देख नहीं सकते। अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास यहां पे ऑड नंबर पे ऑक्सीजन है, तो मैं 2 PbO करके इसको इवन कर दूंगा, तो 6 ऑक्सीजन हो गए। देखो 3 into 2 6 ऑक्सीजन, 2 plus 2 plus 2 6 ऑक्सीजन हो गए। अब ये टोटल 2 PbO हुए,
तो यहाँ पे 2, तो ऑक्सीजन का बैलेंस वापस से बिगड़ जाएगा। 12 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे टोटल 2 इंटू 2 4 नाइट्रोजन, दैट्स वाई 4 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस। देखो 2 पीबी 2 पीबी, 6 इंटू 2 12 ऑक्सीजन, 2 प्लस 8 10 प्लस 2 12 ऑक्सीजन, 2 इंटू 2 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन। इज दैट क्लियर? ओके। अब यहां से हमें कौन सी चीज ऐसी है जो कॉम्बिनेशन को डीकंपोजिशन से रिवर्स बनाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट रिलीज्ड होती थी, एंड नाउ इन द डीकंपोजिशन रिएक्शन हीट इज एब्सॉर्ब्ड, इन द सेंस व्हेन हीट इज absorbed during the reaction, then that reaction is known as a endothermic reaction. Opposite of exothermic reaction. It is known as a endothermic reaction. It is quite easy. If heat is released, it is exothermic, and if heat is absorbed, it is endothermic reaction. Okay. What happens in the endothermic reaction? Give me the example of endothermic reaction. The first example, heating of FeSO4 crystals, heating of calcium carbonate, heating of PbNO3 twice. So these all are example of endothermic reaction, जहां पे हीट आपको देनी पड़ती है तब जाके रिएक्शन होता है। Okay, so this was the first type of the decomposition reaction. After that, our second type is electrical decomposition. Okay, electrical decomposition is bit lengthy. That's why we are going to study electrical decomposition in the next lecture. Right now, we are going to discuss photo decomposition. So our second type will be photo decomposition. आपको टेक्स्ट बुक में ये टाइप नहीं दिया है, एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 1.8। व्हाट इज फोटो डीकंपोजिशन? बहुत ही सिंपल है। चलो, मैंने एक बाउल लिया है, इस बाउल के अंदर AgBr रखा हुआ है, येलो कलर्ड सब्सटेंस AgBr, और इसको मैं डायरेक्टली सनलाइट में ओपन रखता हूं। सो यहां से सनलाइट इसके ऊपर गिरेगी और उसकी वजह से उसका डीकंपोजिशन हो जाएगा। जहां पे सनलाइट की वजह से डीकंपोजिशन होता है उसे फोटो डीकंपोजिशन कहते हैं। यानी कि AgBr विल बी डीकंपोज्ड इन द सनलाइट and give me Ag metal and brown colored Br2 gas. That's why 2 and 2 for the balance. This reaction is used for black and white photography. Remember one marker question. Decomposition of AgBr in the sunlight is used for black and white photography. Clear? Understood? Now, what is the name of AgBr? Silver bromide. So that was all for the today's lecture. In the next lecture, we will discuss about electrical decomposition. It is most important for our example and exam purpose. So, complete combination reaction and decomposition reaction, among them thermal and
photo decomposition from your textbook. Activity 1.7 is our electrical decomposition, and we will study about it in the next lecture. So that was all for the today's lecture. Thank you so much.